वापस नहीं आए, उससे पहले आ गई कन्हैया की मौसी जी। कंस की भेजी हुई पूतना बाल घातिनी ग्वाल बालों को मारती हुई, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पूरे ग्राम व्रजादिषु। माया से सुंदर छेल छबीली गोपी का रूप उस पूतना ने बना लिया और कुछ गोपियां झुंड बनाकर नंद महल की तरफ जा रही थी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूतना ने देखा कि किसी के पूत का जन्म हुआ है और मेरा नाम है पूतना, मेरे होते हुए किसी के पूत कैसे जिंदा रह जाए। सोई वह भी उन गोपियों के झुंड में शामिल हो गई और पहुंच गई नंद महल में। नंद महल में जाते ही जसोदा मैया से कहती, बहन जैसे ही मैंने सुना कि तेरे 80 साल की उम्र में लाला का जन्म हुआ है तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, और तू ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देख रही है, मुझे पहचानती नहीं क्या। अब जसोदा मैया खूब याद करने की कोशिश करे, ये मेरी कौन सी बहन आ गई, आज से पहले इसको मैंने कभी देखा नहीं, पर मेरी भी बुढ़ापे का शरीर है, होगी कोई ममेरी चचेरी बहन, बधाई देनी तो आई है। सोई जसोदा मैया कहती है, बहन वो भीतर बालक सो रहा है, देख चुपचाप ही बधाई दे के आ जाना, उठाना मत। पूतना को अवसर मिल गया। भगवान ने देखा कि मौसी जी आ रही हैं, सोई नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, भागवत जी में तो इसका विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान ने विचार किया होगा कि हम नंद महल में हमारा जो अवतार हुआ है वो राक्षसों को मारने के लिए हुआ है, और लगता है कि श्री गणेश मौसी जी से ही करना पड़ेगा, जो सबसे पहले नेत्र बंद करके श्री गणेशाय नमः कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, अथवा नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि महाराज विषपान करने का कार्य तो भोलेनाथ का है, सोई नेत्र बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं, अथवा नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि पूतना है मायावती और भगवान है माया के पति। पूतना ने ये जो शरीर बनाया है ये माया के द्वारा बनाया है, यदि नेत्र से नेत्र मिल गए तो इसकी माया दूर हो जाएगी और इसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा, और फिर नंद महल में जो उत्सव मन रहा है उसमें बाधा पड़ जाएगी। आदि अनेकों भाव संतों ने दिए हैं। पूतना ने देखा कि बालक सोया हुआ है, विबुध्यताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमिलिते क्षण है। सोया हुआ जानकर भगवान को गोदी में उठाया और जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने जोर से उसके पूतना के स्तन पकड़ लिए, सर्वप्रथम विषपान किया, और जब विष समाप्त हो गया तो फिर दुग्ध पान किया, और जब दुग्ध भी समाप्त हो गया तो पूतना के प्राणों को ही पीने लगे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत, रोष के साथ प्राण पीने लगे। जब पूतना के प्राण खींचने लगे तो मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। पूतना बोली, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले, मौसी जी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं। पूतना बोलती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगी, पूतना भगवान को लेकर दौड़ी, और जैसे ही पूरे प्राण खिंच गए छाती के बल धड़ाम से गिरी, सोई गोविंदाय नमो नमः।
भगवान भी पूतना के पेट पर खेलने लगे। इतनी जोर से शब्द हुआ महाराज, 6 कोस की पूतना गिरी तो भयंकर शब्द हुआ। शब्द सुनकर ब्रजवासी बाहर आए तो बाहर आकर क्या देखा कि 6 कोस की मरी मराई पूतना पड़ी है और उसके उदर पर भगवान खेल रहे हैं। सोई नसन्नी लगाकर भगवान को नीचे उतारा। मैया ने दूध पिलाया, भगवान ने दूध पिया। मैया बोली लाला तो मेरा ठीक ठाक लगे, पर ये पूतना कैसे मर गई? एक ब्रजवासी बोला मैया हम बताएं, अपने लाला को लेकर भाग रही होगी, सोई ठोकर खाकर गिरी, धड़ाम से मर गई। दूसरा बोला क्यों रे, ठोकर खाकर गिरती तो मुंह के बल गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी है। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। मैया बोली जैसे भी मरनी थी मर गई, परंतु मेरे लाला ने मुर्दा छू लिया, अब इसकी शुद्धि करनी पड़ेगी। सोई गौशाला में ले जाकर सबसे पहले गोमूत्र से स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया, शरीर पर गोरज लगवाई और फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर गाय की पूंछ से 8 बार झाड़ा लगाया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु, श्वेतदीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वृतु। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। उतने में ही नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने मरी मराई पूतना को देखा। सोई ब्रजवासियों से कहते हैं भैया ब्रजवासियों, ये बात वसुदेव ने मुझे मथुरा में ही बोल दी थी कि तुम तो मथुरा की गलियों में डोल रहे हो और तुम्हारे गोकुल में कोई न कोई उत्पात होने वाला है। सोई मैंने भी नारायण नाम की माला सटकाई और यहाँ आकर देखा तो मरी मराई पूतना दिखाई दी। ब्रजवासी बोले बाबा अब तो हमको पक्को विश्वास है गयो कि तेरे भजन को ही प्रताप है कि ये पूतना मर गई। जैसे भी मरनी थी मर गई, परंतु गोकुल और मथुरा का रास्ता जाम कर गई। 6 कोस की है। नंद बाबा बोले देखो अपने घर से आरी कुल्हाड़ी कटार सब लेकर आओ, पूतना के शरीर के टुकड़े करो और इसके गिरने से जितने वृक्ष टूटे हैं उन सबको इकट्ठा करके उसी की चिता बना दो। ऐसा ही किया। जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, दिव्य सुगंध आने लगी पूतना के शरीर से। परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज ये पूतना तो पापिनी थी, फिर इसको जलाने से सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी कहते हैं कौन कहेगा कि पूतना पापिनी थी? अरे जो प्राणी भगवान का नाम लेकर मर जाता है उसकी भी दुर्गति नहीं होती। ये तो भगवान को गोदी में लेकर मरी है तो दुर्गति कैसे होगी? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ने पापिनी पूतना में भी एक गुण खोज लिया। जैसा भी किया काम तो मेरे मैया जैसा किया है, तो जो गति मैया की होनी चाहिए वही गति पूतना की होनी चाहिए। बोले पूतना मर्दन भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इस पूतना मोक्ष की कथा को जो प्रेम से कहेगा या सुनेगा उसका गोविंद के चरणों में प्रेम जागृत हो जाएगा। यह एतद पूतना मोक्षम कृष्णस्याभरमद्भुतम शृणुया श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम। बोले बाल कृष्ण भगवान की। एक समय की बात है, भगवान का जन्म नक्षत्र आया तो जसोदा मैया ने भगवान को सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार किया और पालने में पौड़ा दिया। भगवान भी सो गए। लेटे लेटे भगवान ने करवट बदल ली। सोई मैया प्रसन्न हो गई, ओहो आज तो मेरा लाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखो इसने अपने आप ही करवट बदल ली। सोई नाई को बुलाया, नाई पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काई बात की कि करवट बदलने की बधाई है। गोपियां तो रहती ही प्रतीक्षा में थी कि कब बुलावा आए,
तो घर से ढोलक मंजीरे झांझ लेकर बधाई देने के लिए आ गई। जैसे ही बधाई देने लगी, मैया बोली, सखियों ये चुप्पी से बधाई दे दो, ज्यादा तमाशा मत करो, क्योंकि मैंने लाला को अबाल ही सवाया है, अभी सुलाया है। गोपियां बोली, मैया जब हम आई हैं तो बधाई तो नाच गा के ही देंगे, ऐसे तो देंगे नहीं। सो मैया ने क्या किया, घर के माट मटका को बाहर एक टूटी गाड़ी थी उसके ऊपर धर दिया, आंगन पूरा खाली कर दिया और पालने को टूटी गाड़ी के नीचे लगा दिया। पूरा आंगन खाली करके सब गोपियां ढोलक मंजीरे के साथ मैया को खूब बधाई देने लगी। ललना को पलना झुलावे जसोदा मैया, ललना को पलना, ललना को पलना झुलावे यशोदा मैया, ललना को पलना झुलावे, ललना को पलना झुलावे जसोदा मैया, ललना को पलना, ओ ललना को पलना झुलावे यशोदा मैया, ललना को पलना। ललना को पलना, ललना को पलना, ललना को पलना, ललना को पलना, ललना को पलना झुलावे यशोदा मैया, ललना को पलना, ललना को पलना। झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे, ललना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे। पलना में डाके पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, झूम झूम कर महाराज गोपियां गा रही है। सोई भगवान की नींद खुली। भगवान ने देखा कि गीत तो हमारे गव रहे हैं और जिसके गीत गाए जा रहे हैं वो टूटी गाड़ी के नीचे पड़ा है महाराज। अब छोटे से भगवान क्या करें, तो बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का बल क्या है, कुछ भी चीज चाहिए रोने लग जाए। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया। अब इतने शोरगुल के अंदर बालक का नेवम शृणोतु किसी ने नहीं सुना। तब उसी समय कंस का भेजा हुआ सकटासुर नामक दैत्य भी उस गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गया। भगवान समझ गए कि मामा जी सही टाइम पर आए हैं। सोई महाराज जोर से गाड़ी की लात लगाई, गाड़ी आकाश में उड़ गई और तमाम तरह के माट मटका सब फूट गए। इतनी जोर से ध्वनि हुई कि नाच गान सब बंद हो गया। सबने बाहर आकर देखा तो गाड़ी उल्टी पड़ी है, मटका सब फूटे पड़े। मैया ने सोचा कि सांड बेल कोई आया नहीं,
आंधी तूफान आया नहीं, ये खड़ी खड़ी गाड़ी आकाश में कैसे उड़ गई। सोई वहां 2-4 छोटे छोटे ब्रजवासी बालक थे। बोले मैया हम बताएं, जब तुम खूब नाच गा रही थी तब तेरा लाला खूब रोने लगा, हम इसको उठाकर तेरे पास लाने ही वाले थे, इसने जोर से गाड़ी के लात लगाई और गाड़ी आकाश में उड़ गई। मैया बोली मेरा छोटा सा लाला ये गाड़ी के लात लगाएगा, कहीं भांग पी के तो नहीं आए हो तुम। न त श्रद्ध धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युत है। किसी ने उन बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया। इस प्रकार भगवान ने सकट भंजन किया। एक समय मैया भगवान को लेकर खूब उछाल रही थी, हाथ में लेकर उछालते ना ऐसे, उछालना बंद करे भगवान रोने लग जाए। अब कितनी देर उछाले, मैया के हाथ में दर्द होने लगा। सोई मैया ने दूध पिलाना प्रारंभ किया। तो दूध पीते पीते भगवान ने क्या देखा कि कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नामक दैत्य आंधी तूफान के रूप में आया, गोल गोल चक्कर के रूप में। भगवान समझ गए कि मैया तो उछाल नहीं पाई। भगवान ने, मामा जी ने उड़न खटोले की व्यवस्था कर दी। अब मैया गोदी से नीचे उतारे तो इस उड़न खटोले में बैठे। तो भगवान ने क्या किया, अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इतना वजन बढ़ा दिया कि गरीमाणम से सोरवोढ़ुम न से गिरिकूटवत, पत्थर के समान वजन कर लिया। मैया ने देखा अभी तो मेरा लाला इतना हल्का था कि खूब उछाल रही थी, अभी इतना भारी कैसे हो गया। ओहो, लगता है मैंने दूध ज्यादा पिला दिया। सोई भगवान को नीचे उतारा, बोले लाला थोड़ी देर खेल ले कूद ले, हल्का हो जा, फिर तुझे गोदी में लेऊंगी। तो भगवान को नीचे भूमि पर रखकर मैया तो गृह कार्य करने चली गई। तृणावर्त को अवसर मिल गया, मार झपट्टा भगवान को कंधे पर बिठाकर पूरे ब्रजमंडल के चक्कर लगा दिया। और देखो चोर वही पक्का होता है जो गली गली का जानकार होता है। भगवान ने तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे पूरे ब्रजमंडल को घूम लिया। ये ललिता का घर, ये विशाखा का घर, ये मधुमंगल का, ये श्रीदामा का, सबका घर देख लिया। क्यों? क्योंकि आगे चलकर चोरी भी इन्हीं घरों में करनी है। लेकिन तृणावर्त जैसे ही भगवान को मथुरा की तरफ ले जाने लगा, सोई भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। इतने भारी हो गए कि तृणावर्त को लगा कि जैसे मैं कोई जल्दबाजी में नंद महल का कोई काला पत्थर उठा लाया हूं। घूम घूम कर भगवान की तरफ देखता है। भगवान ने सोचा मेरे भक्त पत्थर में मेरे दर्शन करते हैं और दुष्ट तो मुझ में पत्थर के दर्शन कर रहा है। सोई उसकी गर्दन दबोची और नीचे लाकर एक बड़ी सी शिला पर पत्थर पे पटक दिया। तमंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालः। जैसे ही शिला पर पटका, सोई तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब एक बार मैया भगवान को दूध पिला रही थी तो भगवान छोड़ ही नहीं रहे थे, दूध पीना छोड़ते ही नहीं। सोई पैरों में गुदगुदी करने लगी मैया। गुदगुदी करते ही भगवान की हंसी छूटी। हंसी छूटते ही मुख खुला और मुख में विश्व के दर्शन करा दिए। मानो भगवान बताना चाहते मैया तेरे दूध से केवल मैं तृप्त नहीं हो रहा, अपितु समस्त विश्व तृप्त हो रहा है। 2 बार भगवान ने विश्व दर्शन कराए, एक बार तो यहाँ और एक बार मिट्टी खाने के बाद। उधर वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं कि आज मेरा लाला पूरा 1 साल का हो गया, न जाने उसका क्या नाम रखा होगा।
सोई गर्गाचार्य जी को बुलाया, बोले महाराज आप जाकर मेरे बालक का नामकरण संस्कार करो, लेकिन गुप्त विधि से करो। गर्गाचार्य जी नंद महल में आए, नंद बाबा को बोले कि भाई हम गौशाला में विराजमान हैं, आप अपने बालकों को वहीं लेकर आ जाओ। यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने अपने बालकों को लेकर आई, लेकिन बालकों की अल्टा पलटी कर दी। पता तो करें कि ये विद्वान ब्राह्मण है कि नहीं। सोई जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा, आंखें चार हुई, तो ध्याता ध्यान समाधि तीनों लग गई। दोनों मैयाएं प्रणाम करके सामने बैठ गई। अब गर्गाचार्य जी तो भगवान को ही देखते रहे। मैया ने सोचा कि जरूर मेरे बालक के लिए कोई नाम सोच रहे होंगे, परंतु जब घंटा भर बीत गया, सोई मैया रोहिणी मैया से बोली, बहन देख तो सही महाराज जी हैं कि गए, क्योंकि 1 घंटे से न हिले न डुले न अटके न मटके न सटके। सोई महाराज को हिलाया, महाराज जी। सोई महाराज जी की समाधि खुली। बोले हाँ मैया, मैंने तेरे बालक के लिए नाम सोच लिया है। क्या नाम सोचा है? गर्गाचार्य जी कहते मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो तेरी गोदी में है ना, ये रोहिणी का लाला है। सोई दोनों मैया ने आपस में देखा कि है तो महाराज जी बहुत विद्वान। ठीक है महाराज, इसका नाम बताओ। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। ये बड़ा होकर बहुत बलशाली निकसेगा, इसलिए इसका नाम रखते हैं हम बलराम। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। मैया बोली महाराज अब इस छोटे लाला का भी नाम धर दो। गर्गाचार्य जी ने सोचा, आए तो हम नाम रखने को थे, पर इसके दर्शन करके हम अपना नाम भूल गए। गर्गाचार्य जी कहते मैया, बहुनी संति नामानि रमयन सुहृदे गुणे गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। बहुनी संति नामानि, इसके तो अनेकों नाम होंगे। मैया बोली महाराज हमको अनेकों नाम नहीं चाहिए, हमको तो आप एक बढ़िया सा नाम बता दो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय हम इसका नाम रखते हैं श्री कृष्ण। मैया बोली महाराज क्या मतलब होता है इसका? बोले कर्षयति इति कृष्ण है, जो देखते ही सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। मैया ये जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे इसके नाम पढ़ते रहेंगे। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। अच्छा महाराज, अब जरा इसका भविष्य फल देखकर भी बता दो, ये बड़ा होकर क्या करेगा? बाप की तरह गैया ही चराएगा या कोई काम धंधा भी करेगा? गर्गाचार्य जी कहते मैया ये बड़ा होकर 1 नंबर का चोर बनेगा, और खाली चोर ही नहीं, चोरों का सरदार बनेगा। मैया बोली राम राम, मेरे घर में काई बात की कमी है? 9 लाख गायें बंधी हुई है महाराज, काई की चोरी करेगा? गर्गाचार्य जी कहते हैं, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चबुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शरणं व्रजेमः। मैया ये गोपियों के चित्त की चोरी करेगा, गोपियों के वित्त की चोरी करेगा, माखन मिश्री की चोरी करेगा।
और जो इसके चरण शरण हो जाएगा उसके जन्म जन्मांतरों के पाप की भी चोरी कर लेगा। इसलिए इसका एक नाम होगा हरि, अर्थात हरण करने वाला। मैया बोली महाराज वो तो उस टाइम बताएगा, बड़ा होकर क्या करेगा, जैसी भगवान की इच्छा। प्रणाम करके मैया तो भीतर आ गई। रास्ते में बातें करती जा रही हैं। महाराज जी हैं तो ज्ञानी, लेकिन नाम जरूर टेढ़े मेढ़े धर दिए। कृष्ण कहने में तो मेरी जीभ ही लटपटा जाती है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से नाम सोच लिया। इसका नाम तो कनुआ और इसका नाम बलुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। अब तो महाराज, पहले तो गोपियां किसी न किसी बहाने से दर्शन करने आती थी। भगवान ने सोचा अब इन गोपियों को मनोरथ इनका पूर्ण किया जाएगा। सोई माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। घर घर में माखन चोरी की लीला होने लगी। अब जब भी गोपियों को भगवान के दर्शन की इच्छा होती, समूह बनाकर भगवान की शिकायत करने के लिए आ जाती। एक गोपी तो शिकायत करती और बाकी की गोपियां भगवान के दर्शन करती। गोपियां क्या शिकायत करती है? वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास है स्तेयम स्वादवत्य दधिपय कल्पिते स्तेय योगे। वत्सान मुंचती, मैया ये हमारे बछड़े खोलकर भाग जाता है। मैया बोली ये तो इसकी आदत है, जब भी गाय दूहने का समय होता है ये बछड़ा यही खोलता है। गोपियां बोलती है समय पे नहीं, क्वचित असमय। गाय चुका जाती है, दूध ही नहीं देती। तो मैया बोली तो इसको डांट दिया कर, अरे तेरा भी तो लाला है। गोपी बोली मैया डांट कर भी देख लिया, परंतु मैं जैसे ही इसको डांटने को होती हूँ ये ऐसी हंसी हंसता है कि इसको हंसता देखकर हमारी भी हंसी छूट जाती है, सोई डांटना भूल जाती हूँ। दूसरी गोपी बोली मैया मेरी भी सुन ले, ये चुपचाप मेरे घर आता है और माखन चुराकर भाग जाता है। मैया बोली तो अपने माखन को ऊपर छीका पे लटका दिया कर। गोपी बोली मैया ये भी करके देख लिया। अरे इसने एक मंडली बना रखी है, सबसे मोटे ताजे छोरे को तो नीचे, फिर उसके ऊपर दूसरे को, उसके ऊपर तीसरे को, और सबके ऊपर खड़े हो जाते हैं अध्यक्ष महोदय। खुद भी खाते हैं, सबको खिलाते हैं। मैया बोली तो ऐसा कर, ये जितना माखन खाए खा लेने दिया कर, और उससे दूना मेरे पास आकर ले जाया कर। गोपी बोली माखन मिश्री तो खाने की चीज है, तेरे पास लेने थोड़ी आऊंगी। मैं खुद ही कहती हूँ लाला चोरी करके क्यों खाता है, मैं खुद ही खिला देती हूँ तेरे को। तो पता है तेरा छोरा क्या बोलता है? क्या बोला कि गोपी चोरी के माल में आनंदी कछु और आवे। अब बताओ, प्रेम से खिलाती हूँ खाता नहीं और चोरी करके खाता है। एक गोपी फिर आ गई कि मैया मेरी और सुन ले, मेरे घर में न माखन है न गोरस को कोई काम। न जाने एक दिन घूमते घूमते ये मेरे घर कैसे घुस गया। सारे कमरे छान मारे पर कहीं कोई खाने पीने की चीज नहीं मिली। एक कमरे में मेरी बिटिया खटिया पर सो रही थी, उसकी चुटिया नीचे लटक रही थी। इसने क्या किया, खटिया की पटिया से बिटिया की चुटिया को बांध दिया और कान में जोरदार आवाज लगाई, हवा। जैसे ही हवा की आवाज लगाई, मेरी बिटिया झट से खटिया से खड़ी हुई, सोई चोटी अटकी तो बोली मैया हवा ने पकड़ लियो, मैया हवा ने पकड़ लियो। अब बता मैया, तेरा लाला घर घर में हवा बना हुआ फिरता। मैया मन ही मन तो बड़ी प्रसन्न हो कि मेरा बालक कितना नटखट है, लेकिन बाहर से थोड़ा गुस्सा भी दिखाए। बोले गोपियों, मैं तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करती,
किसी दिन रंगे हाथों पकड़ कर लाओ, तब मैं विश्वास करूंगी। यह कहकर गोपियों को वापस भेज दिया। एक दिन भगवान ने सोचा कि माखन मिश्री तो खूब खा ली, अब थोड़ी गोर ब्रज रज का भी स्वाद चखा जाए। तो ब्रह्म कुंड पर खेलते खेलते एक मिट्टी का डला मुंह में रख लिया। मिट्टी खाते दाऊ भैया ने देख लिया। दाऊ भैया कहते हैं, कन्हैया तेने मिट्टी खाई? कन्हैया कहते नहीं खाई। तुरंत हाथ पकड़कर मैया के सामने ले आए। दाऊ भैया कहते हैं, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। शिकायत कर दी। अब तो महाराज जसोदा मैया भी गुस्सा हो गई। पहले तो माखन मिश्री चोरी की शिकायतें आती थी, आज मिट्टी खाने की शिकायत आ रही है। सोई पूछती, लाला सत्य बता, तूने माटी खाई? कन्हैया कहते नहीं खाई। ना हम भक्षितवानम्ब है, सर्वे मिथ्या विसंसिन है, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुख है। मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, तू चाहे तो मेरा मुंह खुल के देख ले। इसको कहते हैं चोरी की चोरी और फिर सीना जोरी। कन्हैया ने सोचा मैया खोल कर थोड़ी देखेगी, लेकिन मैया कहती है चल खोल। अब तो फंस गए। कन्हैया के मुख में माटी और मैया के हाथ में लाठी। आज एक जीवात्मा के हाथों परमात्मा की पिटाई हो जाएगी, यह सोचकर भगवान की योग माया शक्ति ने वो माटी तो अदृश्य कर दी और समस्त सृष्टि के दर्शन मैया को करवा दिए। अब मैया की हाथ में से लाठी छूट गई, हाथ जुड़ गए। हो न हो यही भगवान है। मेरे लाला के मुख में तो पूरे उत्तराखंड के दर्शन हो रहे हैं। नदी, तालाब, वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत सबके दर्शन हो रहे हैं। मैया सोचती है, हे राम, ये कोई देवता की माया है कि मेरे बुढ़ापे की आंखों का प्रभाव है। किम स्वप्न एतदुद देव माया, किम वा मदीयो बल बुद्धि मोह है। भगवान ने तुरंत सब कुछ अदृश्य कर दिया। आंखें मीड़ कर मैया ने जब दोबारा देखा तो सब गायब। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने भगवान का वात्सल्य मांगा और भगवान ने इनको अपनी वात्सल्य भक्ति का अखंड वरदान किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक बार की बात है, कार्तिक मास में भगवान जब प्रातःकाल सोकर उठे तो जसोदा मैया से प्रश्न किया, मैया सच्ची सच्ची बता दे, तुझे दूध ज्यादा प्यारा लगे कि पूत ज्यादा प्यारा लगे? मैया बोले, मुझे तो पूत ही ज्यादा प्यारा लगे। उसी समय चूल्हे पर दूध उफड़ के बाहर जा रहा था, पूत को पटका, दूध को उतारने के लिए भागी तो भगवान क्रोधित हो गए। अभी तो बोल रही थी पूत ज्यादा प्यारा लगे। सोई महाराज मूसल उठाया और उस मूसल से घर में जितने भी दही के मटके थे सब फोड़ दिए। जैसे ही मैया आई दूध उतार कर ये दृश्य देखा तो एक लाठी उठाई भगवान के पीछे भागी। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। खूब दौड़ी मैया, पर पकड़ में नहीं आए कन्हैया। मैया बोली, लाला पकड़ में आ जा, नहीं तो पिटाई करूंगी। भगवान बोले, मैया पकड़ में इसलिए तो नहीं आ रहे हैं कि पिटाई करेगी। नहीं नहीं लाला, तेरी पिटाई नहीं करूंगी। तो पिटाई नहीं करेगी तो क्या करेगी? बोले, लाला तेरी पूजा करूंगी। भगवान बोले, पूजा करेगी तो ये लाठी क्यों पकड़ रखी है? मैया बोली, बुढ़ापे में लाठी तो सबन को पकड़नी पड़े लाला, ये फेंक दी लाठी, अब तो आजा पकड़ में। अब भगवान समझे नहीं कौन सी पूजा की बात हो रही है।
जैसे ही नजदीक आए गप से कन्हैया का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए घर ले आए। लाला आज तो घर चल, तेरी अच्छी तरह पूजा ही करूंगी। सोई घर आकर ऊखल से बांधा दंड देने के लिए, परंतु 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई। घर में जितनी रस्सियां थी सब जोड़ दी, परंतु 2 अंगुल का भाव कम पड़ा। क्या? एक तो जीवात्मा का परिश्रम और दूसरा भगवान की कृपा। जैसे ही ये 2 अंगुल पूरे हुए, मैया पसीने से लथपथ हुई, भगवान खुद बंधन में आ गए। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। तो कार्तिक मास में ये लीला हुई, इसलिए भगवान का नाम दामोदर हो गया। बोले दामोदर भगवान की जय हो। इसी प्रकार महाराज दामोदर लीला के अनंतर ही भगवान ने अपने आंगन में यमलार्जुन, जो कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव, इनका भी उद्धार किया। नंद बाबा ने सोच लिया कि अब इस स्थान पर कुछ दिक्कत है, तो हमें स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहिए। सोई 4 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गोकुल का त्याग करके वृंदावन का आश्रय लिया। कैसा है वृंदावन? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधव यो नृपः। बोले वृंदावन धाम की। वृंदावन की महिमा गाते हुए आज की कथा का हम यहीं विश्राम करेंगे। कल यहाँ से कथा आगे प्रारंभ होगी। आइए वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हुए आरती करेंगे और प्रसाद करेंगे। वृंदावन सोवन नहीं और नंद गाँव सो गाँव। बंसी वट सो वट नहीं, जा पे लिखो है राधा नाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधा जी को नाम, मिलेंगे बाबा बिहारी धामधारी। मिलेंगे चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। हर प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। हरि स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, हरि स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। हो पूर्ण सगले का रटेंगे राधे जी को नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ कर कांवर कारी। मिलेंगे राम बिहारी ओढ़ कर
की। आ जाओ जी, आरती के लिए सब खड़े हो जाइए।